हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें बात करेंगे जो इवेंट आने वाला है उसकी, और एक जो दोबारा शादियों का ट्रेंड चल रहा है उसकी। पहले बात करते हैं हम इवेंट की। इवेंट हुआ था जबलपुर में, उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कई तरीके की बातें भी उठी थी। उसमें जगत दीदी की देवरानी को बुलाने और ना बुलाने को लेके भी अभी बातें चली रही हैं। और जो जगत दीदी का क्लोज सर्कल था, फ्रेंड्स थे उनके, वो उन्हें धोखा देके किसी एक ऐसे इंसान से जा मिले सारे के सारे, जिससे कि जगत दीदी शादी करने वाली थी। या फिर ये कह सकते हैं कि जो लड़का उनसे शादी करने वाला था, रिश्ता टूट जाने के बाद उनकी सारी फ्रेंड्स से जा मिला, उनको घर ले गया, उसको माला पहनाई, उनको साथ में घुमाया फिराया। अब ये सब उन्होंने पर्पसली किया, जगत दीदी को जलाने के लिए किया था, या फिर वाईटी की दुनिया में कदम रखने के लिए किया था, ये वो जानते हैं। लेकिन हाँ, जो इंसान पहली बार आता है और अपना स्पोक पर्सन साथ लेके बैठता है कि मुझे कैमरा फेस करना अच्छा नहीं लगता, मैं कैमरा शाई पर्सन हूँ, मुझे कैमरे से बोला नहीं जाता है, ऐसा ऐसा कह के उन्होंने अपनी सफाई दी थी इस कंट्रोवर्सी पे। वो इंसान इतना कॉन्फिडेंटली एक महीने में ब्लॉगिंग करना कैसे सीख सकता है? तो क्या उन्होंने सच में जगत दीदी का यूज जो किया था, या जगत दीदी से जो सगाई हुई थी उसका फ़ायदा फेम के लिए उठाया था? क्योंकि वो और वो इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स कैसे बन सकते हैं? आप ये सोचिए, जिन इंसान ने आज तक ब्लॉगिंग ही नहीं करी, जो इंसान अभी तक यूट्यूब पे फेस बनाने आया है, अच्छे से फेस उसने दिखाया ही नहीं, अभी तक कुछ किया ही नहीं, आज तक वो इंसान के सिर्फ 3 ब्लॉग आए हैं। 3 ब्लॉग के आधार पे वो इंसान बेस्ट यूट्यूबर्स कैसे बन सकता है? ये आप सोचिए। ये पैसे दे के अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, या ये क्या ही हो रहा है? और क्या इंडिया में कोई और यूट्यूबर्स नहीं है? सिर्फ ये कंट्रोवर्सी में जो लोग शामिल हुए वही यूट्यूबर्स हैं जो बेस्ट हैं? मतलब आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो कि कंट्रोवर्सी में कंट्रोवर्सीज जब आप करोगे तो आप बेस्ट बन जाओगे। उस इवेंट में जगत दीदी को बुलाया गया था, बाद में जब कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ी, लोग अगेंस्ट में गए, तो उनका नाम उस इवेंट से हटा दिया गया था। अब सेम सिचुएशन दोबारा क्रिएट की जा रही है। सेम वही इवेंट ऑर्गेनाइज़र द्वारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कोलकाता में, और उसमें आने वाले गेस्ट कौन है? जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा थे वो, जैसे कि जगत जीजा जी की जो फ्रेंड हैं वो भोपाली बहू, और उनकी जो फ्रेंड है मीशू रोशन वो, और मतलब ये सारे लोग फिर से उसमें हैं, और सबके नाम के आगे बैनर बन चुके हैं, इंस्टाग्राम पे छप चुके हैं, और सबको लिखा जा रहा है कि इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर्स। कहाँ से बेस्ट हैं ये? आप बताइए, ये कहाँ, इन्होंने ऐसा कौन सा इनाम का काम किया है कि ये बेस्ट यूट्यूबर्स हैं? एक इंसान जो महल जी हैं, उन्होंने 3 ब्लॉग बनाए हैं आज तक, केवल आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, 3 ब्लॉग हैं, तो वो बेस्ट कहाँ से हो गए? किस हिसाब से इनको बेस्ट यूट्यूबर्स के अवार्ड दिए जा रहे हैं? मतलब बिना सिर पैर के, या फिर ये है कि मैं 10,000 रुपये दे दूँ तो मुझे, मेरा तो यूट्यूब पे कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं जानता, तो मैं 10,000 रुपये दे दूँ तो मुझे भी अवार्ड दे देंगे? क्या ये पैसे दे के अवार्ड खरीदे जा रहे हैं? और ये जो ग्रुप बन रहा है, पहले भी सेम सिचुएशन क्रिएट की गई थी इवेंट की हाइप बनाने के लिए, जगत जीजी के नाम का यूज़ करके उनको बैनर पे लिया गया था। सेम अभी किया है, जगत दीदी का नाम उसमें लिया गया है। तो क्या कोलकाता में जगत जीजी, जगत जीजा और ये सारे फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, या फिर सिर्फ इवेंट की हाइप बनाने के लिए बाद में जगत दीदी को किनारा कर दिया जाएगा और जगत दीदी का नाम हटा दिया जाएगा? क्योंकि ऐसा होगा, और ज़रूर होगा, आप देखना। अभी दोबारा ये आप कमेंट ज़रूर करना कि इनमें से आपको बेस्ट यूट्यूबर कौन लगता है, और उसने क्या किया है, और क्यों है वो बेस्ट यूट्यूबर, ये आपको कमेंट करना है। और ये पहले भी इतना ज़्यादा घुलने मिलने की वजह से कंट्रोवर्सीज हुई थी, और आप देखना अब ये दोबारा घुल मिल रहे हैं, फिर एक दूसरे की जब वक्त आएगा तो एक दूसरे के घरों की इज्जत बाहर लेके आएंगे कि तेरे यहाँ खाना अच्छा नहीं था, तेरे यहाँ पीना अच्छा नहीं था, तूने सोने की व्यवस्था अच्छी नहीं करी थी, तूने बात अच्छे से नहीं करी थी, तूने ये किया था, तूने, होगा ये बहुत ज़रूर ज़रूर होगा।
अभी भी इसी चीज़ का मिसयूज़ किया गया था। पहले किसी के घर में खाना खा के आओ और फिर उसके घर की आके यहाँ पे धज्जियाँ उड़ाओ। तो ये एक पैटर्न हो चुका है। और अभी क्या है, पहले ये सारे ग्रुप एक थे, अब ये 2-3 भागों में डिवाइड हो गए हैं। जगत भैया और जगत भाभी का एक अलग ग्रुप बनता नज़र आ रहा है, और जो एक ग्रुप अलग बनता नज़र आ रहा है, और जगत जीजा अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, क्योंकि अब तक तो वो फेमस नहीं थे। जैसे ही जगत दीदी की सगाई हुई, उनको एक नाम मिली, पहचान मिला, लोगों ने उनको सराखों पे बिठाया। जैसे ही सगाई टूटी, वो जनता की नज़रों में राम बन गए, और अब वो सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहे हैं। तो जिस इंसान का इतना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों है? उन्होंने तो यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया था ना, ताकि वो जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर सफाई दे सकें। तो फिर अब सोशल मीडिया पे क्यों ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं उनको भी यूट्यूबर बनना ही था। बस वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा वक्त आएगा और कब मैं इस यूट्यूब की दुनिया में अपना कदम रखूँगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं भाई उन्होंने भी जगत जी के फेम का यूज़ किया है, कोई माने चाहे ना माने, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, जगत भैया जो है अपनी बीवी को आजकल अच्छा टाइम दे रहे हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, साथ में बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी आने वाले वक्त में कि ये जो जगत भैया की साइड से प्यार है, देखो जो जगत भाभी का प्यार है, उन्होंने तो इंतज़ार ही किया था उस प्यार को पाने के लिए 1.5-2 साल। वो बहुत रोई, बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जो भी हुई उनकी तरफ से थोड़ा बहुत वो शामिल भी हुई कंट्रोवर्सी में, लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया है डेफिनेटली अपने पति को वापस पाने के लिए। लेकिन जो इंसान इतने गहरे चरम प्यार में था, वो एकदम सामने वाले को भूल के अपनी बीवी को टाइम दे रहा है, वो कहीं ना डाउटफुल लग रहा है। क्यों? उस इंसान की हरकतें और जो शब्द हैं और जो दिमाग है वो एक तरीके से नहीं चलता है। अब वो अपनी बीवी को मुट्ठी में लेने के लिए, काबू करने के लिए बाबू बाबू कर रहा है, या वो सच में सही रास्ते पे आ गया है, वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उस इंसान का दिमाग कोई पढ़ ही नहीं सकता है। फिलहाल दोनों अच्छे नज़र आ रहे हैं, कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब वक्त बताएगा वो सही में एक दूसरे के साथ हैं या सिर्फ वो फ़ायदा उठाने के लिए जगत भैया भाभी का फिर से यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात, ये ना एक यूट्यूब पे ट्रेंड बन गया है कि अपनी ब्लॉगिंग की दुनिया में या ब्लॉगिंग को ट्रेंड में लाने के लिए जब व्यूज़ डाउन हो जाते हैं तो शादी करते हैं। शादी को इतना मजाक बना के रख दिया है बीच में, मतलब आज से 8-10 साल 12 साल पहले एक ट्रेंड चला था कि चलो 25th मैरिज एनिवर्सरी को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, या 50 जो गोल्डन जुबली होती है उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब ना तो यूँ देखते हैं दूसरी है, तीसरी है, 5वीं है, 7वीं है, 8वीं है, कुछ भी हो, बस हमको दोबारा शादी करनी है। देखो एक शादी होती है, आप अपनी मैरिज की पार्टी देते हो जिसमें आप माला एक्सचेंज कर लो, रिंग एक्सचेंज कर लो, खाना खिला दो, वो समझ में आता है। लेकिन पूरे रिचुअल्स दोबारा करना, वो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे सबने बताया है कि शादी सिर्फ जीवन में एक ही बार होती है, 7 जन्मों का साथ होता है, कहीं ना कहीं उनका मजाक बनाया जा रहा है। ये बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं 2-2 3-3, उसके बाद फिर शादी करी जाती है। शादी करी और उस हिसाब से करी जाती है भाई, मेहंदी दोबारा लग रही है, हल्दी दोबारा हो रही है, सारे फंक्शंस दोबारा हो रहे हैं, जो जो रिचुअल्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये शादी का मजाक बनाना होता है। ये शादी इस तरीके से दोबारा नहीं करनी चाहिए। सारे रिचुअल्स के साथ आप करो, माला एक्सचेंज करो, रिंग्स एक्सचेंज करो, अच्छी पार्टी करो, उसमें बुराई नहीं है। देखो अगर आप शादी दोबारा कर रहे हो तो भाई बच्चे भी दोबारा कर लो। फिर वो बच्चे तो पुराने हो गए ना, वो तो पहली शादी के हैं, अब तुम दोबारा शादी कर रहे हो तो फिर दोबारा बच्चे करो, नई शुरुआत कर रहे हो ना। मतलब इतना मजाक बना के रख दिया है ये लोगों ने पैसे कमाने के लिए। क्यों? जब आप शादी दोबारा करोगे तो अकाउंट की रीच बढ़ती है, अकाउंट ट्रेंडिंग में जाता है, इसलिए ये और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, जब उनकी जो ऑडियंस होती है वो भी तुमको फॉलो करती है।
तो इस वजह से ये एक खेल बना लिया है शादी जैसी चीज़ों को। तो अभी देखते हैं भाई, एक ट्रेंड बन गया है। अभी आप देखिए जगत भैया भी दोबारा शादी करेंगे, अभी उनकी 5th एनिवर्सरी आ रही है जगत भैया और जगत भाभी की, जिससे वो 1 महीने पहले से तैयारी करने चले हैं। पहले भी उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, पहले भी सब किया था। ऑलरेडी 50-60 गेस्ट वो फाइनल कर चुके हैं, जगत भैया ने बोला, और अभी शादी करने वाले हैं। फिर से लहंगा फाइनल हो रहे हैं, साड़ी फाइनल हो रही हैं। आप खुद सोचिए, जो पति पत्नी का प्यार होता है ना, वो ये सब ढोंग आप ना भी करो तो भी खुश रहा जा सकता है। ये जो शादियों का दिखावा है, पार्टीज हैं, लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे, आप पैसा कमाओगे, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती हैं। खुशियाँ अपने आप साथ में रह के बनाई जाती हैं, ना कि बाहर वाले लोगों से खरीदी जा सकती हैं। नहीं खरीद, आप पैसा कमा लोगे लेकिन आत्मसंतुष्टि कभी नहीं कमा पाओगे। तो ये जो ढोंग चल रहा है ना, एक सोशल मीडिया पे शादी करो, बर्थडे करो, ये करो, फिर ब्लॉगर्स को बुलाओ, फिर कौन क्या लेके आया, कौन तुम्हारे यहाँ खाली हाथ आ गया, फिर वक्त आने पे उनकी घरों की इज्जतें बाहर लेके आओ। मतलब अगर आपको अपने घर की इज्जत बचानी है, अगर आप अच्छे यूट्यूबर हो, कम खाना है, कम कमाना है, तो भाई ऐसी पार्टीज़ अटेंड करने से बचें आप। क्योंकि वो बोलते हैं ना, चने के साथ में घुना भी पिसता है। अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो जब 2 लोगों की कंट्रोवर्सी होती है तो बाकी के 4 लोग इस मामले में उलझ के रह जाते हैं, हम किसके फेवर में बोलें और किसके फेवर में ना बोलें। और कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी में यही हुआ था, ना बोलने वाले भी पिस गए थे। जिनका इन कंट्रोवर्सी में कोई हिस्सा नहीं था वो भी पिस गए थे, उनको आके भी सफाई देनी पड़ी थी और कंट्रोवर्सी का वो हिस्सा बन गए थे। तो मेरा कहना यही है भाई, ये जो शादी का गेम चल रहा है, प्लीज़ इस ढोंग को बंद करो। ये समाज में एक गलत मैसेज जाता है। अपने रिचुअल्स का मजाक मत बनाओ। जो चीज़ें पुराने लोगों ने बनाई हैं बहुत सोच समझ के बनाई होंगी। इंसान एक बार पैदा होता है, एक बार बड़ा होता है, एक बार शादी करता है, तो कुछ सोच समझ, देखो दोबारा शादी करना वो एक आप नियम चल गया है कि अगर आपकी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, चीज़ें नहीं बनती हैं, तो आप दूसरे लाइफ पार्टनर से दूसरी शादी कर लो, वो एक अलग चीज़ है। सेम लाइफ पार्टनर से हर साल शादी हो रही है, हर साल रिचुअल्स कर रहे हैं, तो भाई हर साल तुम बच्चे भी पैदा करो, फिर पहले वाले बच्चों को ही कंटिन्यू क्यों करना है तुमको। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोगों ने बहुत सोच समझ के हमारे जीवन में दिए, उनका मजाक मत बनाओ। आप अपने आप को एक बार पैदा होने के बाद दोबारा पैदा नहीं कर सकते हो। एक बार अपनी साल की उम्र जो बढ़ जाती है उसको वापस नहीं ला सकते हो कि हम 20 साल के हैं तो 15 साल के नहीं बन सकते हो। आप एक बार इंसान मर जाता है तो आप उसको जिंदा नहीं कर सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सोच समझ के हमारे जीवन में बनाई गई हैं, उनका मजाक मत बनाओ आप लोग। आपको शादियां करनी है आप करो, लेकिन ये जो हल्दी, ये सब जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उनका अपना एक पर्टिकुलर एक विश्वास होता है उस चीज़ के साथ में कि कुछ चीज़ें जीवन में एक ही बार होती हैं। अभी वो ऐसा बोलते हैं, मकान का मुहूर्त हमारे धर्म में सिर्फ एक बार किया जाता है। आप हर साल अपने मकान का मुहूर्त नहीं कर सकते। हमारे जो हिंदू रिचुअल्स होते हैं उसमें जो गोद भराई होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही सिर्फ गोद भराई होती है, हर बार की प्रेगनेंसी में हर बार गोद भराई नहीं होती है। तो हर चीज़ का अपना एक मतलब होता है, उसको ऐसे मजाक मत बनाओ। आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, आपसे बहुत सारी ऑडियंस प्रभावित होती है, तो उस चीज़ का सही यूज़ करो। आप लोग सही संदेश दो। आप लोग क्या सिखा रहे हो कि ताकि 4 लोग जाके देखो, आपकी कुछ अच्छी ऑडियंस होगी, कुछ बुरी ऑडियंस होगी। अगर मुझे 50 लोग फॉलो करते हैं, 50 में से अगर मैं ये दोबारा शादी करती हूँ, उस सबको सोशल मीडिया पे दिखाती हूँ, तो कहीं ना कहीं 2 औरतें तो जाके अपने हस्बैंड को बोलेंगी कि देखो यार उन लोगों ने ऐसे किया, हमें भी ऐसे करना है। लेकिन आप अच्छी चीज़ें दो, अच्छी चीज़ें परोसो दुनिया को। जो आप चीज़ें दे रहे हो वो क्या सही में अच्छी हैं, पहले खुद सोचो। ये जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो, पहले लोगों को इकट्ठा करते हो, फिर चीज़ें एक साथ में जब नहीं मैच होती हैं, बाद में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इससे बुरी कंट्रोवर्सी हमने आज तक नहीं देखी यूट्यूब पे जैसे अभी देखी थी। इसमें रिश्ते भी बदनाम हुए, इसमें फ्रेंडशिप भी बदनाम हुई, इसमें माँ बाप भी बदनाम हुए बहुत घरों के, इसमें भाई बहन भी बदनाम हुए। मतलब हर रिश्ता इस कंट्रोवर्सी में बदनाम हुआ। अब आप ये देखो,
इस कंट्रोवर्सी में किसका क्या गया? एक लड़का आया जिसने किसी लड़की को प्यार किया, वो लड़की विडो थी। आप छोटे उसमें समझो, वो लड़का आया, उस दोनों की गलती थी हालांकि, लेकिन कंट्रोवर्सी होती है, वो लड़का अपनी फैमिली में चला जाता है वापस। अब जो वाइफ उसकी 1.5-2 साल तक सफ़र करती है अपने हस्बैंड को वापस लाने के लिए, अब वो लड़का 2 दिन में सब चीज़ें भूल के वो वाइफ को अपनी को हाथ में उठा के घूम रहा है। और जिस लड़की को उसने अपने प्यार में फंसाया था, जिस लड़की से उसने शादी करने का वादा किया था या कुछ भी किया था, हालांकि वो लड़की भी बराबर की कल्प्रिट थी, तो कहीं ना कहीं उसको वो छोड़ के एक दूसरी लाइफ में चला जाता है। तो मतलब, और वो सोशल मीडिया पे आके ना वो माँ बाप का सगा होता है लड़का, ना वो बीवी का सगा होता है। उसने अपनी बीवी को भी बदनाम किया, उसने अपनी प्रेमिका को भी बदनाम किया, उसने अपने माँ बाप को भी बदनाम किया, उसने अपने भाई बहन को भी बदनाम किया, और अब वो इसी सोशल मीडिया पे चौड़ा होके घूम रहा है। तो ये कैसा सोशल मीडिया है? हालांकि एक्शन होने की बात हो रही है, बट वो एक्शन सच में होगा या नहीं होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यस, जो ऐसी गंदगी करता है उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। अगर जगत जीजी बराबर की कल्प्रिट है, तो जगत भैया भी बराबर का इस कंट्रोवर्सी में कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि जगत जीजी ने सिर्फ एक इंसान को ठगा है, सिर्फ जगत भैया के साथ रिश्ते खराब किए हैं, लेकिन जगत भैया ने अपनी बीवी को भी धोखा दिया और अपनी बहन को भी अपना प्यार बना के, उसको भी प्रेमिका बना के उसको भी धोखा दिया। तो वो ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इस कंट्रोवर्सी में। जो भी होगा आगे न्यूज़ बताएंगे। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।